हेलो लर्नर्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक आईएएस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेरूत एक्सप्लोजन के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ही अहम है। 4 अगस्त को लेबनान की पोर्ट सिटी 4 अगस्त को लेबनान की पोर्ट सिटी बेरूत बेरूत जो एक पोर्ट सिटी है, वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका कितना बड़ा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस धमाके का असर 250 किलोमीटर तक लोगों ने महसूस किया और इस धमाके से करीब करीब 100 से अधिक लोगों के मरने की एंड इंजरीज आई हैं, मोर देन 4000 पीपल। आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिरकार इतना बड़ा धमाका हुआ कैसे। क्या इसमें किसी आतंकवादी संगठन का हाथ था? सबसे पहले, फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बेरूत का लोकेशन इम्पोर्टेंट है, तो मैप में एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ब्लास्ट की वजह जो है, मैप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ लेबनान का मैप। अब इम्पोर्टेंट हो जाती है लेबनान से बॉर्डर करने वाली कंट्रीज़ का नाम, और खुद बेरूत पोर्ट जो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक पोर्ट सिटी है मेडिटेरेनियन सी से टच करता हुआ। यहाँ पर जो ब्लास्ट की वजह है वो है 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट, जो पिछले 6 सालों से इस पोर्ट सिटी में था, इस बंदरगाह में था। अब सवाल यह है, आखिर इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पहुँचा कैसे? यह कहानी शुरू होती है 2013 से। 2013 में एम वी रॉसेस, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे, एम वी रॉसेस नामक एक रशियन शिप जॉर्जिया से मोज़म्बिक के लिए निकला था, जॉर्जिया से मोज़म्बिक जाने के लिए। और इसी शिप पे था ये अमोनियम नाइट्रेट। अब हुआ यूं, जहाज रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए ग्रीस में ठहरा। इट स्टॉप्ड इन ग्रीस फॉर रिफ्यूलिंग। लेकिन जब जहाज के कैप्टन ने शिप के ओनर से रिफ्यूलिंग के पैसे भेजने को कहा, तो जहाज के मालिक ने कैप्टन को कह दिया कि उसके पास पैसे नहीं है, ही हैड रन आउट ऑफ मनी। कैप्टन से कहा गया कि वो हैवी मशीनरी पिक कर डिलीवर करे, और फिर जो पैसे मिलेंगे वह ट्रैवलिंग कॉस्ट निकाल ले। कार्गो लोड करने के लिए वो फिर वापस उसे जाना पड़ा बेरूत पोर्ट लेबनान में, ये एडिशनल कार्गो लोड करने के लिए। अच्छा, इस तरीके से यह जहाज लेबनान पहुंचा, जहां पर उसकी जांच की गई, और इंस्पेक्शन इट वाज फाउंड दैट देयर हैड बीन अ ग्रॉस वायलेशन इन ऑपरेटिंग अ वेसल। यह जहाज बहुत ही पुराना था, जंजर था, और कभी भी डूब सकता था। और साथ ही साथ उन्होंने लेबनान के पोर्ट सिटी बेरूत में ठहरने के रेंट के भी पैसे नहीं दिए थे, तो जो फीस था वो अनपेड था, जिस कारण से उस शिप को आगे कन्फिस्टिकेट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। और तभी से 6 सालों से 2013 से ये शिप 2013 से ही ये शिप वहाँ पे जब्त है। कस्टम और सुरक्षा विभाग ने कई बार लेबनान अधिकारियों और अदालतों को आगाह किया कि यह जहाज पर अमोनियम नाइट्रेट खतरनाक साबित हो सकता है, पर 6 साल से इस पर कोई कार्रवाई, और अंजाम 4 अगस्त को यह दिल दहलाने वाला मंजर था। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्ट। इम्पैक्ट ऑफ ब्लास्ट की बात करें तो लेबनान इज़ अ इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, मोस्टली इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है,
और इसी वजह से यह सी पोर्ट बेरूत उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। पोर्ट सिटी बेरूत उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे आपको ये भी जानना चाहिए कि इस पोर्ट सिटी में करीब करीब 80%, 80% 80% फूड जो थे यहाँ पे स्टोर थे, और इस धमाके के साथ साथ यह सारा फूड भी बर्बाद हो गया। तो अब वहाँ पे फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड है, फूड क्राइसिस उत्पन्न हो गई है लेबनान में। आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। लेबनान में पहले से ही एक हिंसक प्रदर्शन हो रहा था। करप्शन और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को लेकर के पहले से ही वहाँ में लोगों में गुस्सा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये करप्शन और मिसमैनेजमेंट को लेकर के पहले से ही वहाँ पे गुस्सा था, पहले से ही सोशल अनरेस्ट चल रहा था, और ये ब्लास्ट एक डबल क्राइसिस क्रिएट करता है लेबनान के लिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रेस्पॉन्सेस की। तो इंटरनेशनल रेस्पॉन्सेस अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे देशों ने लेबनान को मदद करने की बात की है, जैसे चाइना, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, टर्की, बहुत सारे देश हैं। और लेबनान के पड़ोसी देश इज़राइल, जिसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं हैं, उसने भी ह्यूमैनिटेरियन एड ऑफर किया था। इज़राइल और लेबनान की इस आपसी रंजिश इसराइल और लेबनान की इस आपसी रंजिश की वजह है हिजबुल्लाह। इन दोनों की झगड़े की वजह है हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट ग्रुप है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडिल ईस्ट। आगे हम जानते हैं, देखिए, अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट अमोनियम नाइट्रेट। नॉर्मली आमतौर पे अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ एज एन एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र की तरह किया जाता है। फर्टिलाइज़र, जैसा कि आप सब जानते हैं, प्लांट्स के लिए अमोनिया, नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके फर्टिलाइज़र की यूज़ है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज प्रोडक्शन ऑफ एनेस्थेटिक गैसेस। आमतौर पे यह ब्लास्ट ऐसे नहीं होता। अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में एक्सप्लोसिव नहीं है। इन द प्योरेस्ट फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट एक्सप्लोसिव ऑन इट्स ओन। यह ब्लास्ट तब होता है जब कि इसको किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ में जोड़ दिया जाता है, जैसे कि कोई डिटोनेटर, जैसे RDX हो, TNT हो, फिर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इस अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते भी हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट किस तरीके से ब्लास्ट कर सकता है या किस तरीके से वो हजार्डेड साबित हो सकता है? पहला, किसी एक्सप्लोसिव मिक्सचर के कांटेक्ट में वो आ जाए। दूसरा, जो हमें पता चल रहा है कि बैरूत में इसका कारण यही है कि वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज कर गया होगा, और इस टेम्परेचर राइज के कारण आग लगी है, और उस आग से यह पूरा ब्लास्ट हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट कर गया है। नाउ वी विल सी देयर आर वेरियस रेगुलेशन। इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट को लेकर के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग, कन्वर्जन, बैगिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या फिर पोजीशन पे, सब पे रूल्स हैं अंडर द अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012। The rules make storage of ammonium nitrate in large quantity in populated area illegal। इंडिया में जहाँ भी पॉपुलेटेड एरिया में लार्ज क्वांटिटी में अमोनियम नाइट्रेट
स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, ये इलीगल है। और इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी चाहिए होता है, एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज रिक्वायर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2015। जिसको भी अमोनियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चर करना है तो पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में पास्ट एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट की वजह से। अभी हाल ही फिलहाल में हमने पुलवामा अटैक देखा। पुलवामा अटैक में अमोनियम नाइट्रेट यूज किया गया था अलॉन्ग विथ आरडीएक्स एज ए इनिशिएटर। और हिस्ट्री में ऐसे कई घटनाएं हुए हैं जहां पे अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट किया है, जिसके कारण एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। कब हुआ था? चाइना में 2015 में, फिर टेक्सास में 1947 में एक बार हो चुका है, और भी हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए। थैंक्स व्यूअर फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Any query regarding any topic covered in this video, you can contact us at the Telegram channel. Link is provided in the description.